बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक वक्त में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो रशिया का दौरा किया था और वही दौरा उनका आखिरी साबित भी हुआ और वहाँ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जिसको आज तक पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान भुगत रहा है और जो हमें नुकसान हुआ है माशी तौर पर, वो भी इसी मुआहदे की पादाश में हुआ था कि जहां हम रूस के करीब आ रहे थे और अमेरिका को ज़ाहिर सी बात है को पसंद नहीं आई थी और उसने जो है मुबैना तौर पर कुछ ऐसे काम किए जिसके बाद इमरान खान साहब फारिग हो गए। लेकिन सेम वही मुआहदा जो रशिया ने हमारे लिए तरतीब दिया बनाया, उसको अडॉप्ट कर रहा है अफगानिस्तान तालिबान। और तालिबान ने जो रूसी हुकाम हैं उनसे मुलाकात की है और पेट्रोल और गंदम की ख़रीदारी के मुआहदे कि बिल्कुल वो करीब पहुंच गए हैं। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदा हो चुका है, लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट करना है क्योंकि कभी भी सदर पुतिन जो हैं वो इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि रशिया को मंडी चाहिए, रशिया को मार्केट चाहिए, रशिया को अपना ऑयल और गंदम कहीं खपाना है। इस टाइम वो 84 मिलियन पाउंड की गैस जो है वो रोज़ जला रहा है, तो वो मुल्क जो जला रहा हो उससे अगर उसका ख़रीदार आ जाए तो वो क्यों छोड़ेगा? तो पुतिन उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा, डिस्काउंट पे देगा और कर्जे पे देगा, तालिबान को देगा, अफगानिस्तान को देगा, पेट्रोल भी गंदम भी। तो ये चीज़ें जो हैं ये गंदम बेनिफिट जा रही है, ऑफ कोर्स कोई शक नहीं है इसमें कि वो जा रही है रशिया को। रशिया की जो हम बात कर रहे हैं तो रशिया के हवाले से एक खबर भी सुन लीजिए और वो ये है कि रशिया जो है वो इस टाइम एक प्रेशर फेस कर रहा है और उस प्रेशर के अंदर जो है वो अपनी ताकत के मुजाहरे करता रहता है और उसी के अंदर एक मुजाहरा जो है वो करने जा रहा है कि रशिया टू लॉन्च मेजर मिलिट्री डील्स विद चाइना एंड अदर्स। तो उसके अंदर जो है वो उसने सबको दावत दी है और सुना है, ये मेरे पास खबर आई है अभी 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 एक डेवलपमेंट स्टोरी है कि शायद इंडिया ने मना कर दिया है कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि जापान शायद नाराज हो जाएगा। लेकिन रशिया जो है वो चाइना के साथ जो काम करने जा रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर करने जा रहा है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स और जंगी जहाज़ और बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व है। और ये जो है ज़ाहिर है एक तरफ यूक्रेन, एक तरफ दूसरा जो है ताइवान, ये तमाम मसले भी अपनी जगह हैं जो उसको करना जा रहा है। इसके बाद जो अगली खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ताल्लुक़ है उसका अमेरिका से। अमेरिका जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि ये खबर समझ में आए। वो ये है कि अमेरिका के अंदर और दुनिया भर के अंदर जो है इकॉनमी के मामलात डिस्टर्ब हैं आजकल। अगर आप देखें जो महंगाई है पाकिस्तान में अपनी उरूज के ऊपर है, दुनिया भर में महंगाई अपने उरूज के ऊपर है और मुआशी सूरत हाल जो है बड़ी ख़राब है। श्रीलंका आपके सामने है, बांग्लादेश आपके सामने है और यूरोप आपके सामने है, अमेरिका आपके सामने है। हम बात कर लेते हैं अमेरिका की क्योंकि वो बड़ा यूनिक केस है। तो वहाँ पर क्या है कि जब दुनिया भर में मईशत ख़राब होती है तो वहाँ पर जो फैसले हैं वो मईशत दान ही करते हैं। वो कहते हैं कि जी आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लें, आप इंपोर्ट कम कर दें, जो गैर ज़रूरी अशिया हैं पाबंदियाँ लगा दें ताकि डॉलर रुक जाए एंड सो ऑन। उसके अंदर तमाम के तमाम माहिर माशियात जो हैं वो उसको आपको एक अच्छी सी वो करके दे देते हैं कि अगर आप इसमें अमल करेंगे तो पाकिस्तान में या किसी मुल्क में भी जहां महंगाई है बेहतरी आ सकती है। लेकिन अमेरिका के अंदर जब ये बात आती है तो वहां पर कहा जाता है कि पेंटागन ही बैठता है और कांग्रेस भी होती है, तमाम अपोजिशन गवर्नमेंट से बैठती है। और बाइडेन ने कहा, ये आपको मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ 2021 की, बाइडेन ने कहा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी मईशत ठीक हो जाए क्योंकि कोरोना के बाद उनकी तबाहाली थी, 40 साल की बदतरीन महंगाई थी और आवाम जो है वो अपने पेमेंट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने जो लोन वगैरह लिए हुए थे परेशान है। वहाँ पर सूरत हाल ये पैदा होती है कि जो पेंटागन है वो कहता है कि अगर आपने मईशत, देखिए माहिर मईशत नहीं कह रहे, पेंटागन कह रहा है, पेंटागन कहता है कि अगर आपको अमेरिका की मईशत को ठीक करना है तो अमेरिका को 2 बड़ी जंगें चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि 2 बड़ी जंगें कौन सी होंगी या पेंटागन का इशारा किस तरफ था, या उन्होंने एक जनरली बात की कि कॉस्टिंग के हिसाब से अगर आप 2 बड़ी जंगें लड़ते हैं या लड़वाते हैं तो हमें इतने पैसे मिल जाएंगे कि हमारी मईशत संभल जाएगी। यानी कि दुनिया भर में अगर जंगें होती हैं तो कुछ ममालिक की मईशत बेहतर हो जाती है, ये भी आपको समझना होगा। तो वहीं पर इस बात को आप यूँ समझ लीजिए कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि ताइवान को लेकर के वो जो है वो जंग सोच रहा है या वो इंडिया को लेकर जो है वो इधर अरुणाचल की तरफ जंग सोच रहा है। यानी कि नहीं, वो बात ठीक है कि इंडिया के हवाले से उन्होंने कहा था कि हम हमेशा एक ऐसी ही आसामी के ऊपर हाथ रखते हैं जो जंग को अफोर्ड कर सके।
अब ये भी एक जुमला था। अब उसमें उन्होंने इंडिया के बारे में जो रिपोर्ट आपको मैंने दी थी, पिछले साल दी थी, तो उसमें यह था कि इंडिया के बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि इंडिया के पास इतना पैसा है कि अगर उसको जंग लड़वाई जाए तो वो पैसा खर्च करने को तैयार हो जाएगा, उससे पैसा निकलेगा। अब जो पाकिस्तान है, अगर आप उसे जंग लड़वाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ने क्या देना है, पाकिस्तान 1 रुपया भी नहीं देगा, लिहाजा पाकिस्तान को लड़वाने का फायदा नहीं है। ये उनके फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, इसलिए इंडिया को लड़वाने का फायदा है और उसमें ये कि इंडिया से पैसा भी बरामद होगा। अच्छा, वो तो एक पीस हो गया, एक काम हो गया, ये तो थी एक मालूमात। लेकिन अब जो बाइडेन कह रहा है, वो कहता है कि बाइडेन आस्क फॉर अप्रूवल ऑफ 1.1 बिलियन आर्म सेल्स टू ताइवान। ताइवान जिसको हम चाइना मानते हैं, ताइवान जिसको वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना माना जाए, ये उसका मानना है। 15 ममालिक ऐसा नहीं मानते, मगर बाकी 185 मुल्क ऐसा ही मानते हैं, इंक्लूडिंग अक़वाम मुत्तहिदा, यूएनओ भी यही मानता है। लेकिन और इंडिया जो है वो भी यही मानता है, ताइवान को चाइना का हिस्सा मानता है क्योंकि वो चाइना को मानता है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो अमेरिका है वो कामयाब हो गया है अपना एक नई अप्रूवल लेने में। जो ले लेगा वो है 1.1 बिलियन डॉलर्स के आर्म जो हैं वो बिला वजह ताइवान को बेच देगा। जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि $1 बिलियन के असलहे से वो चाइना को फतह नहीं कर लेगा, ताइवान जंग जीत जाएगा। लेकिन इस टाइम जितना असला भी वो बेच सकता है यूएस, वो बेचेगा। ओके, अब जब हम बात कर ही रहे हैं कि जो चाइना का रिलेशन है विद इंडिया, अगर हम उस पर बात कर ही रहे हैं तो हमने ज़रूर ये बात देखिए, चाइना का जो मईशत है ना वो इस पर तय नहीं करती कि जंग लड़ो, वो अपनी एक्सपोर्ट से, अपनी मईशत को अपने कारोबार से एंगेज करके काम करती है। और दुश्मन भी उस बात को सल्यूट भी करता है, मानने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो मानना पड़ेगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डीएनए ने खबर दी थी, पुरानी खबर है, कि वाई द गवर्नमेंट मे बैन बजट चाइनीज स्मार्टफोन्स इन इंडिया, इज इट अनदर वेव ऑफ क्रैकडाउन ऑन चाइना। मतलब हम कोई क्रैकडाउन करने जा रहे हैं चाइना के ऊपर, किस हवाले से कि हम उनके जो स्मार्टफोन्स हैं, जो सस्ते फ़ोन हैं 12,000 वाले, उससे जो कम है उनको हम इंडियन मार्केट में बैन कर देंगे और चाइना को लग पड़ जाएगा एंड सो ऑन, मतलब जो भी है। अच्छा, फिर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाला नारा भी उन्होंने लगाया, जो कि बुरी बात नहीं है, मतलब मैं उसके हक में हूँ, अच्छी बात है। हर मुल्क को यह हक है कि वो अपने मुल्क की चीज़ खुद बनाए, ज़्यादा कोशिश यही करे, क्यों मंगवाए। तो इंडिया का नारा ठीक है, मगर ये नारा जो है, उन्होंने कहा इस नारे के ऊपर आप ज़्यादा सीरियस मत हों, इसके ऊपर आप ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बस इतना ही है कि आप ये बात मान लें कि हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये खबर कहती है, हिंदुस्तान टाइम की टेक न्यूज़ है, वो कहते हैं नो, पहला लफ्ज़ है नो, गवर्नमेंट इज़ नॉट बैनिंग चाइनीज़ फ़ोन्स अंडर 12,000 इन इंडिया। तो कहते हैं कि वो बात जो आपने पढ़ी वो गलत है, बल्कि हम ऐसा कुछ करने ही नहीं जा रहे, हम बैन करने नहीं जा रहे। क्या मतलब हुआ इस खबर का? इस खबर का मतलब ये हुआ कि इंडियन मार्केट में जो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बिकेगा, इंडियन मार्केट में 1.25 अरब से ज़्यादा की आबादी में, या 1.5 अरब के टच करती हुई आबादी में, दुनिया भर की सबसे बड़ी आबादी में, अगर कोई अगर सबसे बड़ा ज़्यादा मोबाइल बिकेगा, चाइना की सेल होगी, तो वो इंडिया में होगी। मेक इन इंडिया वाला मुल्क, मेड इन इंडिया वाला मुल्क वहाँ पर होगी, और उसके जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जियो भी है और भी हैं, शायद वो सरवाइव ना कर पाएँ। अब उसकी क्या रीज़न हो सकती है वो तो अभी जानते हैं, लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया को गुजारा भी चाइना के बगैर मुमकिन नहीं है, चाहे अमेरिका खुश हो या ना हो। ये इस तरीके से बहुत बड़ी सेल जो है वो देगा चाइना को, मईशत में बेनिफिट देगा इंडिया चाइना को। ये आप कह सकते हैं, इसको फीड करेगा, उसको दूध पिलाएगा चाइना को। तो ये तमाम खबरें थी, आपको मैंने शेयर कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ अपना फीडबैक आप ज़रूर देंगे, आप जो समझते हैं इस बारे में। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।